जय श्री कृष्णा। कहानी प्रेम की के अंतर्गत आज हम सुनेंगे सिद्धि। एक व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसा करता था। वो बहुत गरीब था। दूसरों के खेत में मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन यापन किया करता था और सोचता रहता था, क्या मैं हमेशा इतना ही गरीब रहूँगा? क्या मेरा जीवन ऐसे ही अभाव में बीतेगा? क्या मेरे जीवन में कभी समृद्धि और खुशहाली नहीं आएगी? एक दिन निश्चित ही तेरे अच्छे दिन आएंगे। एक दिन उसके अंतर से इस तरह आवाज़ आई, हाँ, इसके लिए तुझे सही दिशा में निरंतर प्रयास करना होगा। अपने अंतस की प्रेरणा पाकर वह व्यक्ति अचानक सोए से जाग उठा। उसके मन में कुछ करने की, बड़ा कर गुजरने की संभावना पर विचार करने लगा। उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, कोई उसकी मदद को भी तैयार नहीं था। उसके गांव में उसकी थोड़ी सी बंजर जमीन थी। उसने वर्षों से बेकार पड़ी उस जमीन की साफ सफाई शुरू कर दी, जिसमें उसे महीनों लग गए। उस जमीन पर अवांछित खरपतवार उगाए थे। उसने उन सबको साफ किया। उस जमीन की कई बार जुताई की, सिंचाई की, जिससे उसे उर्वर बनाया जा सके। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। बार बार की जुताई और सिंचाई करने से, खाद डालने से वह जमीन उर्वर हो गई। बारिश का मौसम आते ही उसने उस जमीन में आम, अमरूद, अनार, अनानास, आंवला, नारियल आदि कई फलदार वृक्षों के बीज बोए। कुछ ही दिनों में बीजों में से अंकुर फूट गए। थोड़े ही दिनों में वे पौधे बन गए। गरीब व्यक्ति का मन झूमने लगा। लेकिन अचानक एक दिन वह पुनः दुखी हो गया। एक रात पशुओं के झुंड आए और लहराते हुए पौधों को चर गए। उस व्यक्ति ने अंतस की आवाज़ को फिर से सुना और पुनः हिम्मत जुटाई। उसने फिर से बीज बोए। बीज पुनः अंकुरित हुए, लेकिन दूसरी बार भी पशु आए और उसके सारा पौधे खा गए। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अब वह व्यक्ति अंदर से हिल सा गया, टूट सा गया, लेकिन इस बार उसने बहुत हिम्मत रखी, स्वयं को संभाला और पुनः सभी बीजों को बोया। इस बार वो सावधान था। उसने अपने उन पौधों को नष्ट होने से रोकने के लिए पौधे के चारों ओर मजबूत बाड़े से घेरा बना लिया। बारिश का मीठा पानी पी पी कर, खाद पानी पाकर वे नन्हे से पौधे बड़े होने लगे। देखते ही देखते उनमें पुष्प और फल उगाए। फिर वहाँ सुंदर सा बाग खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने फलों की बिक्री शुरू कर दी। उसे अच्छी आमदनी होने लगी। उसने जमीन के फिर कई टुकड़े खरीदे और कई बगीचे तैयार कर दिए। यदि इतना मेहनती बागवान हो तो सैकड़ों क्या हजारों बगीचे खड़े होते भी कहाँ देर लगती है। हजारों लोगों को काम मिलने लगा। यह सब देखकर वह बड़ा आनंदित रहता था। उस गरीब व्यक्ति की तरह ही आज जो गई गुजरी जिंदगी जी रहे हैं, वे उस गरीब व्यक्ति की तरह सच्चे प्रयास से एक बड़े बागवान बन सकते हैं। हम गई गुजरी जिंदगी नहीं, बल्कि एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। शर्त यही है, हमें भी उस बागवान की तरह अपनी साधना में नियमितता और तन्मयता को बनाए रखना होगा, क्योंकि हर जीव में नैसर्गिक रूप से ब्रह्म बीज मौजूद है। हम भी बीज से वृक्ष हो सकते हैं। हम भी ब्रह्म रूप, ईश्वर रूप हो सकते हैं, भले ही आज हम सामान्य और साधारण दिख रहे हों। हर व्यक्ति नानक, रैदास, कबीर, मीरा, तुलसी, चैतन्य महाप्रभु जैसे विराट नहीं बन पाते, ब्रह्म रूप, ईश्वर रूप नहीं बन पाते, क्योंकि बीज से वृक्ष बनने की जो प्रक्रिया है, जिससे गुजर कर ही बीज वृक्ष हो पाता है, मानव महामानव बन पाता है, ऐसी हमारी इतनी इच्छा नहीं होती। हम उतना प्रयास नहीं करते। हम थोड़े से प्रयास से ही थक जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने कार्य को अधूरा बीच में ही छोड़ देते हैं। इस उपलब्धि को बनाने के लिए हमें उस बागवान की तरह धैर्य बनाए रखना होगा। जैसे नन्हे से पौधों को पशु चर जाते हैं, वैसे ही हमें हमारी साधना जो अभी अंकुरित नहीं हुई है, तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि वासनात्मक पशुओं के झुंड आकर हमारी साधना को चट से समाप्त कर जाते हैं, साधना को खंडित कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें विशेष श्रद्धा, संयम और धैर्य की आवश्यकता है। हम स्वयं को पुनः से संभाल सकें, साधना पथ पर पुनः नई उमंग और ऊर्जा के साथ गतिशील हो सकें। हमारे अंदर के सुप्त संस्कारों के पशु हमारी साधना को खंडित न कर सके। हमें भी स्वयं को बाड़े के अंदर सुरक्षित रखना होगा। जय श्री कृष्ण।